हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक डॉक्टर दंपति और उनका बेटा सकुशल अपने घर लौटे हैं। यह परिवार 7 दिन पहले मणि महेश मंदिर में दर्शन करने के लिए चंबा गया था। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचाई थी। खासकर चंबा जनपद और उसके आसपास के रास्तों पर भूस्खलन के कारण सभी रास्ते बंद हो गए थे। इस दौरान डॉक्टर दंपति का परिवार जो पहले धार्मिक यात्रा पर था, बुरी तरह फंस गया। 7 दिन बाद लौटा परिवार। दरअसल आपको बता दें, मामला शामली के कैराना का है। कैराना के रहने वाले हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की डरावनी दास्तान सुनाई। डॉक्टर श्रवण गर्ग ने बताया कि हमारा परिवार 23 तारीख को कैराना से मणि महेश मंदिर में दर्शन करने के लिए चंबा गए थे, लेकिन भूस्खलन होने के कारण उनका परिवार फंस गया था। उस वक्त उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। ना तो वे किसी से बात कर पा रहे थे और ना ही उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही थी। उन्होंने बताया कि लैंडस्लाइड और बादल फटने के कारण इलाके में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और तबाही मच गई थी। डॉक्टर दंपति ने यह भी कहा कि उन हालातों में उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिली थी। जो स्थिति थी वह पूरी तरह से विकट थी। न तो राहत कार्य सही तरीके से चल रहे थे और न ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई सहायता दी जा रही थी। परिवार के साथ पूरी रात उन घातक परिस्थितियों में बिताई गई, लेकिन उनका धैर्य आखिरकार रंग लाया और वे सुरक्षित रूप से घर लौटने में सफल रहे। 7 दिन के बाद यह डॉक्टर दंपति अपने बेटे के साथ कैराना नगर में सकुशल पहुंचे। अपनी जान को सुरक्षित पाकर राहत की सांस ली। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी वापसी केवल टैक्सी के माध्यम से संभव हो पाई, क्योंकि सभी सार्वजनिक परिवहन और सड़कें बंद थी। उन्होंने इस अनुभव को बहुत कठिन और डरावना बताया और उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सरकार को बेहतर तैयारी करनी चाहिए। शामली से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। हम तो पता चला है कि वहाँ पे डेड बॉडी सारी हेलीकॉप्टर में मौत तो बता नहीं सकते कितनी। हमने सोचा ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, मौसम खुल गया है, तो मैं भी जल्दी से तैयार हो गई कि मेरे को दर्शन के लिए जाना है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सूचना मिली ये हेलीकॉप्टर दर्शन के लिए नहीं, रेस्क्यू के लिए जा रहा है। ऊपर जो डेड बॉडीज हैं या इंजर्ड हो गए हैं उनको लेके आ रहा है। फिर हमने नीचे भी ट्रक में देखा कि बहुत सारी डेड बॉडीज, 100-200 डेड बॉडीज उसमें ट्रक में रखी हुई थी। वो ऊपर से ला कर और नीचे जो मिले ऊपर से बहकर जो आ गए वो सब इसमें उन्होंने कलेक्ट किए हुए थे। तो देखकर बड़ी घबराहट हो रही है और हम जो है यही हमें भय बना हुआ है, बस वो वहाँ का सीन देखकर भय बना हुआ है। क्या नाम है? डॉक्टर दीपाली गर्ग, मैं हिंदू कन्या इंटर कॉलेज शामली से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, आप दर्शन करने के लिए गए थे, कहाँ पे गए थे? हम हिमाचल में मणि महेश कैलाश जी के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ गए। हम 3 लोग गए थे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने होटल लिया, मणि महेश होटल था भरमौर में। हम वहां पर रुके। अगले दिन वहां पर हम जब गए उस दिन से ही बारिश चल रही थी लगातार, तो कई दिन तक बारिश वहां चलती रही। हम होटल में वेट करते रहे कि बारिश रुके, लेकिन बारिश नहीं रुकी। लेकिन जिस दिन हम वहां 23 तारीख में पहुंचे, अगले दिन से सब यात्रा बंद हो चुकी थी। वहां भूस्खलन हो गया था, प्राकृतिक आपदा आ गई थी, बादल फट गए थे और सब बहुत विशाल वाले जो पहाड़ हैं उनसे सब वो रोड पर गिर गए थे, जिससे कि सारे रास्ते भी, पैदल जाने के भी सब रास्ते बंद हो गए थे। कोई आने जाने की सुविधा नहीं थी। 3 दिन बाद वहां पर पानी का कनेक्शन भी खत्म हो गया था, खाने पीने का भी सब वहां बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। और 24 तारीख से वहां पर फोन का कनेक्शन भी सब बंद हो गया था, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। कितने किलोमीटर आपने सफर तय किया? हमने किलोमीटर तो पहाड़ का चाहे कम ही बैठे, लेकिन प्रातः 8 बजे से 28 तारीख में 8 बजे से और अगले दिन 12 बजे तक हम रोड तो हमें मिली नहीं, लेकिन हम पहाड़ों पे चढ़ कर बहुत मुश्किल से हम लोग आए हैं और बहुत हम लोग परेशानी में रहे और करने में रहे। बहुत ज्यादा डरावना जो है उस समय हमारा उस समय दृश्य था। बहुत डरावने रास्ते से हम लोग आए हैं, पर कई हजार लोग थे, लाखों लोग वहां फंसे हुए थे। कई हजार लोगों के साथ मानसिक बल बना रहा और सबकी सपोर्ट से हम लोग उनके साथ साथ चलते रहे
12 बजे हम लोग चंबा पहुंचे, तो वहां हमें 1 बजे कोई टैक्सी वाले भी आगे जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि चंबा से भी भरमौर तक का रास्ता काफी खराब था, पर गाड़ी जाने का थोड़ा थोड़ा रास्ता बचा हुआ था। फिर भी कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, सब कह रहे थे रिस्क नहीं उठाना है। फिर भी हमने बहुत मुश्किल से एक गाड़ी हमने की। हम चंबा से लेकर कैराना तक सुरक्षित गाड़ी से ही हम आए हैं। हम वैसे स्वस्थ हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा वही है कि परेशानी में थे तो अंदर से भय बना हुआ है। सुरक्षित हैं, घर पहुंच गए हैं, पर वही अंदर से जो परेशानी उठाई है उसकी वजह से थोड़ा भय बना हुआ है। हम 23 तारीख में यहाँ से चले थे। 23 की शाम को चंबा पहुंचे। चंबा में स्टे किया हमने। फिर अगले दिन 24 तारीख में हम भरमौर के लिए निकले। भरमौर शाम तक हम पहुंचे। रास्ता बहुत खराब था, बारिश बहुत थी। वहाँ पे जाकर हमने रात में भरवानी माता के दर्शन करे शाम को 6 बजे। उसमें बहुत कठिन यात्रा थी वो, जिसमें टूट गया रास्ता। फिर भी हम किसी तरह से वहाँ पहुंचे। उसके बाद वापसी आए। फिर नीचे उतर के 84 का मंदिर है भरमौर के, वहाँ मैंने दर्शन किए। रात को जब कहीं जाने का साधन नहीं था, हमें जाना था होली। हमारा हेलीपैड होली से था, पर होली जा नहीं सके थे, रास्ता खराब हो चुका था, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जवाब। फिर हम यहाँ पे मनी महेश एक वहाँ पे होटल है भरमौर में, वहाँ पे हमने होटल लिया। होटल में रुके 4 दिन हम होटल में गए। अच्छा, आपके सामने लैंडस्लाइड भूस्खलन जो हुआ है, ये काफी लोग वहाँ पे डेड हुए हैं। हाँ जी, इस तरह के आपने वहाँ पे सीन देखा? बस सामने बहुत डरावनी सीन थे जी, बहुत डर लग रहा था। इसलिए हम जाते थे अपने होटल में टाइम काटा, हमने बाहर निकले नहीं। बारिश बहुत थी। क्या सरकार की क्या सुविधा? सरकारी की कोई सुविधा नहीं थी। मैं जाके खुद SDM ऑफिस पास में ही था, 2 किलोमीटर पे। मैं पैदल गया, वहाँ पे SDM साहब से बात करी मैंने। SDM साहब ने एक सुविधा दे रखी थी, वो जो है ना, वहाँ तो सब सब टावर तो खत्म हो गए थे। वो सैटेलाइट फोन से हर आदमी को 1 मिनट बात करा रहे थे। मैं 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। 6 घंटे में मेरा नंबर आना था, 7 घंटे में। मैं इतना लंबा बैठ नहीं सकता। मैंने कहा जैसे साहब मैं तो इतना नहीं बैठ सकता, कोई और सुविधा कह लीजिए। और सुविधा नहीं, एक ही फोन हमारा चल रहा है, इससे आप बात करने। तो फिर मैं 6 घंटे लाइन में लग सकता था। मैं तो फिर अपने घर होटल में वापस आ गया। अब आप सुरक्षित घर पे पहुंचे? हाँ, मैं अपने घर सुरक्षित परिवार पहुंच गया हूँ।